नमस्कार, मैं हूं सुमन कुमार। देश के सबसे बड़े पॉलिटिकल रणनीतिकार, जी हां, प्रशांत किशोर अरविंद केजरीवाल को लेकर कुछ बातें कही है मित्रों। जी हां, नमस्कार है आप सभी। आइए, और बहुत सारी बातें हमने भी कही थी, उसे भी याद कीजिए कि खुद केजरीवाल अपने लिए सिरदर्द बनेंगे, और वही लालच केजरीवाल को डुबा डाला। पूरी पार्टी को आज इस कंडीशन में आके खड़ा कर दिया कि एक ऐसी पार्टी जिसपे सबको देश में नाज हुआ करता था, उस पार्टी ने एक ऐसे व्यक्ति के चक्कर में अपना विश्वास खो दिया जो अपने ऊपर ही सब कुछ लेकर बैठ गया। वो है अरविंद केजरीवाल। जी हाँ, ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि प्रशांत किशोर कह रहे हैं। प्रशांत किशोर ने अब एक नेटवर्क को इंटरव्यू दिया, और उसमें उन्होंने कहा कि देखिए, प्रशांत किशोर की टीम ही इनके लिए काम कर रहे थे, और उसमें 100 करोड़ की मिनिमम जो उनका मेहनताना है, वो तकरीबन 100 करोड़ के आसपास है। और ये बात पहले से हम लोग अच्छी तरह जानते हैं। प्रशांत किशोर ने एक बात कही भी थी, क्योंकि बिहार में जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टी उन्होंने क्रिएट किया, वो प्रशांत किशोर आम आदमी पार्टी की दशा ने, बल्कि आम आदमी पार्टी की बेहतरी को ध्यान में रखते हुए ही वहाँ किया कि भाई, बिहार को एक ऐसे पॉलिटिशियन की, एक ऐसे राजनीतिक दल की ज़रूरत है। लेकिन आज जब उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, तो एक बड़े रणनीतिकार होने के नाते उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल की मोह माया क्या? खुद को, अपने आप को सत्ता में शामिल रखना ही बड़ी हार की वजह बनी है। जी हां, प्रशांत किशोर ने कहा कि एक तो 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी था ही, कि अगर आप कुछ करते हैं, कुछ कहते हैं तो करिए, और करने के बजाय आप सिर्फ ये दिखा रहे थे लगातार कि हम लड़ रहे हैं, हमें करने नहीं दिया जा रहा, तो जनता में एक मैसेज आता कि जब करने ही नहीं दिया जा रहा तो तुम कर रहे कि क्या कर लोगे? यानी आप हमारे मुख्यमंत्री बन के या आपके पार्टी को जिताकर हम क्या करेंगे, क्योंकि आप इस लायक नहीं हैं कि हमारी व्यवस्था को बेहतर कर सकें। तो एक बात उन्होंने ये कही कि भाई, प्रशांत किशोर ने, कि अरविंद केजरीवाल 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी को समझ नहीं पाए। उनको ये हमेशा लगता था कि हमने जो किया है वो काफ़ी है, वही बिजली पानी और डीटीसी की बात कर रहे थे कि भाई, बिजली पानी और हमने डीटीसी फ्री कर दी, तो ये काफ़ी है। उन्हें मिडिल क्लास पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया। सबसे बड़ी गलती पार्टी की क्या रही, उसमें उन्होंने दोहराया, जिसकी मैं बार आज नहीं, हमारे चैनल पे आप बहुत सारे प्रोग्राम्स देखेंगे, बहुत सारी बातें ऐसी सुनेंगे, जिसमें मैंने बार बार जिक्र किया कि देश का एक ऐसा इकलौता मुख्यमंत्री रहा जो जेल जाने के बाद भी रिजाइन नहीं किया। याद है ना? आप लोग जरूर याद करिएगा, हमने जो बात कही थी, आज वही देश के सबसे बड़े रणनीतिकार ने उस बात को दोहराया है, और दोहराना भी चाहिए, क्योंकि देश की राजधानी की जनता को आप समझ क्या रहे हैं? आप, हो सकता है 51% 55% लोगों का वोट लेकर आप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उसके अलावा भी तो 44% या 49% जनता है जो आपको नहीं चाहती है। आप जबरदस्ती के मुख्यमंत्री बने हुए थे जेल जाने के बाद ही। उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप निकलने के बाद भी आप सचिवालय नहीं जाएंगे, तब आपने रिजाइन किया। तो एक छवि जो खराब हुई है अरविंद केजरीवाल की, वो यहां हुई। प्रशांत किशोर का ये खुलासा कोई सामान्य खुलासा नहीं है, कि उन्होंने देश के जितने भी नई सरकारें बनती थी, उसके पीछे उनकी रणनीति बनाने में यही हुआ करते थे। और मैं एक चीज़ और बता दूं आपको, कि उस वक्त जब रणनीति इनके लिए बनाई जा रही थी, तो कहा जा रहा था कि आप सीधे सीधे लॉ एंड ऑर्डर पे अटैक कीजिए केंद्र सरकार को, और किसी पे अटैक करेंगे। तो बहुत सारी बातें हुई ऐसी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई। लेकिन अरविंद केजरीवाल को सबसे ज़्यादा जो घमंड था, गर्व था, या बहुत ज़्यादा विश्वास था कि मैं उस लोअर क्लास के भरोसे ही पूरी पार्टी को बचा लूंगा। भाई, मिडिल क्लास कहां चला गया? अपर क्लास कहां चला गया? अपर क्लास वोट नहीं देते क्या? देते। मिडिल क्लास को आपने कैसे, आपने तो उन्हें चूना लगाया, वो उसके टैक्स के पैसे को आपने बांटा। हम ये नहीं चाहते कि भाई उसे जन कल्याण की योजना ना चलाए। जन कल्याण की योजना के लिए आप वो तो ट्रैफिक तो सही करिए, सड़कें तो बनाइए, साफ सफाई तो कीजिए। उन्होंने कौन सा गुनाह कर दिया क्या? तो वो सब चीज़ें रही। और प्रशांत किशोर ने इसमें और भी कई मसले उठाए हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि 10 साल पहले अलग रणनीति रही, उस रणनीति के हिसाब से आपने काम किया, उसके बाद 10 साल बाद रणनीति बदल गई है।
आप ईमानदार 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 की बात कर रहे थे। पॉलिटिक्स में ईमानदार की बात तो होती है, लेकिन जब काम करने की बात आती है तो वहाँ पॉलिटिशियंस की रणनीति जो है वो उसमें बदलाव आती है और पॉलिटिकल पार्टी अपने तरीके से बदलती है। तो वो शराब घोटाले का आरोप, वो शीश महल का आरोप, वो तमाम सारे पीडब्ल्यूडी का कारनामा, वो डीटीसी बसों में जो चीज़ें हुई, वो तमाम सारे मसले ऐसे थे। उसमें उलझते चले गए, आप उलझते चले गए। आपने जनता को कोई सोल्यूशन देने की कोशिश नहीं की। आपने सिर्फ ये समझाने की कोशिश की कि हम आपके लिए 20 बिल्डिंग स्कूल का बना दिया, बहुत बड़ा हो गया, मोहल्ला क्लिनिक बना दिया, ये काफ़ी है, डीटीसी फ्री कर दिया, ये काफ़ी है, बिजली फ्री, काफ़ी। बिजली कहाँ फ्री कर दिया भाई, और भी लोग हैं। आज मैं देख रहा हूँ कि बिजली को लेकर जो है बवाल शुरू हो गया कि कह रहे कटे, बिजली कट जो है, पावर कट शुरू हो गया। भाई केजरीवाल अपनी पॉकेट से खरीद के देते हैं पावर कट क्या? हाँ, देश की राजधानी का पैसा है। और आपको पता ही है कि एजेंसीज किसके साथ काम करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी होती है। तो ये माहौल बनाने में मास्टर है, लेकिन यही माहौल इनको ले डूबा। प्रशांत किशोर ने ये बहुत अच्छी बात कही कि पॉलिटिकल पार्टी को ये समझना पड़ेगा कि हम जो नैरेटिव्स तैयार करते हैं या सेट करते हैं, उसके लिए हम काम कैसे करते हैं, क्या काम करने का तरीका है। हम पे जनता तभी भरोसा करती है जब हम कंटिन्यूटी में काम करते चले जाते हैं। अगर हमने थोड़ी सी भी गलती की तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। अरविंद केजरीवाल बातें करते चले गए, लगातार 3 महीने से घोषणाएं, और उन घोषणा को वो लागू कर नहीं पाते थे। डीटीसी तक तो ठीक है, उसके बाद लोगों को नौकरी देने की बात आपने सुनी कभी? क्या हम कितने लोगों को नौकरी दे पाए? वो एक बार भी वो इस बात को दोहरा नहीं पाए। जो कर्मचारी उनके घर के आसपास आता उनसे मिलते नहीं थे, कार्यकर्ताओं से मिलते नहीं थे, नेताओं से मिलते नहीं थे, विधायकों से मिलते नहीं थे, मंत्रियों से मिलते नहीं थे। ये मैं नहीं कह रहा हूं भाई, टिप्पणी पे देखिए। आप ऐसे बन गए जैसे कि भाई आप ईश्वर हो गए। तो उनका ईश्वरत्व ही उनका घमंड का सबसे बड़ा कारण रहा, और नतीजा पार्टी आज ये सिचुएशन में पहुंच गई है। पार्टी टूट सकती है। आज पंजाब यूनिट की मीटिंग दिल्ली में बुलाई गई है। अब वहाँ ये सवाल खड़े होने लगे हैं कि वहाँ के पैसे से दिल्ली में कैसे आप खर्च करेंगे, कि वहाँ भी सैलरी देने में दिक्कतें आ रही है, तमाम सारी परेशानियाँ हो रही है, वहाँ वेलफेयर का काम नहीं हो पा रहा है, सड़कें वहाँ टूटने लगी है ना। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर के बवाल करना शुरू हो गए थे। प्रशांत किशोर का इस वक्त ये टिप्पणी ये दिखाने के लिए काफ़ी है कि प्रशांत किशोर भी पॉलिटिशियन बनने जा रहे हैं, और बहुत ज़्यादा मेहनत। इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया, इनको तो सिर्फ उठा के बिठा दिया गया वहाँ। उस वक्त के मोमेंट में प्रशांत किशोर लगातार 3-4 साल से बिहार में काम कर रहे हैं, और बिहार विधानसभा का चुनाव इसी साल होना है। अभी कुछ उपचुनाव में उन्होंने कोशिशें भी की थी, लेकिन बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं हुई, लेकिन वोट परसेंटाइल जरूर उनका बढ़ा और उस पर वो आगे बढ़े, है ना। तो प्रशांत किशोर की यह टिप्पणी इनके सोचने के लिए काफ़ी है। ये सोचें हैं, कभी प्रशांत भूषण को भगाओ, कभी योगेंद्र यादव को भगाओ, कभी ये कार्यकर्ता भगाओ, कभी ये नेता भगाओ, कोई नहीं आएगा मेरे पास। स्वाति मालीवाल जो कहती रह गई, स्वाति मालीवाल की बात सुनी नहीं। तो कार्यकर्ताओं को बद्दुआएं, नेताओं के बद्दुआएं बहुत परेशानी का सबब बनता है। इसलिए नेताओं को अपने उस सिचुएशन को समझना पड़ता है ना। नमस्कार।